नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर केंद्र सरकार के 4 विधेयक विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। सरकार ने जो विधेयक तैयार किए हैं उनके प्रावधानों से शिक्षा संस्थानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डर इस बात का है कि कहीं इन प्रावधानों का असर खासतौर से निजी शिक्षा संस्थानों के प्रसार पर न पड़े। जाहिर है ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा में दाखिला लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। देश के शिक्षा मंत्री 2020 तक उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या 30% तक बढ़ाने का दम भर रहे हैं, लेकिन देश भर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों का मानना है कि सरकार के सख्त नियम कायदों के चलते इसे पूरा कर पाना नामुमकिन है। शिक्षा संस्थानों का दावा है कि सरकार जिस तरह के नियम कायदे अपनाना चाहती है, उससे अगले 10 साल में देश में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की संख्या कम पड़ जाएगी। संस्थान इस वक्त बिना सलाह लिए बन रहे नए कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। खासतौर से उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से बन रहे कानून का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। शिक्षा संस्थानों के मुताबिक इस कानून के कुछ प्रावधान देश में तेजी से दौड़ रही शिक्षा व्यवस्था को पटरी से उतार सकते हैं। If you take all the 4 bills as a whole, it is negative in character. It tries to punish institutions and individuals. No doubt we want to curb malpractices, not only education but all over the country. But try to punish those people who want to expand education ultimately will affect the country's youngsters. बहुत बड़ा लेकुना जो हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब प्रस्तुत किया, सेक्शन 23(1) में ये कहा गया कि चांसलर और गवर्नर को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। गवर्नर एक संवैधानिक अधिकारी है और गवर्नर हमारे देश के कानून के आधार पर विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है। यह बड़ा हास्यास्पद है कि बिल के अंदर यह लिखा गया कि चांसलर और गवर्नर को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इस बिल के आधार पर। तो यह तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जिस राज्यपाल को सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसको इस बिल में, जिसको भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने तैयार किया है, वो ऐसी बात कहे, ये बेमानी है। इससे हम सहमत नहीं हैं। चांसलर की एक मर्यादा होती है, एक उसकी डिग्निटी होती है। गवर्नर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम इस बिल में इस तरह का जो बात लिखी गई है उस पर सख्त ऐतराज करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज विधेयक में प्रोस्पेक्टस से लेकर विज्ञापन तक में गलत जानकारी देने या फिर कैपिटेशन फीस वसूलने वाले संस्थानों पर 5 से 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, दोषी पाए गए शिक्षा संस्थानों के उच्च पदों पर बैठे लोगों को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। सबसे बड़ा विवाद बिल में उस प्रावधान को लेकर है जिसके मुताबिक अगर कोई शिक्षा संस्थान गड़बड़ी का दोषी पाया जाता है तो गवर्नर और चांसलर से लेकर निदेशक तक पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। कहीं ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड ओवर, कैसा कोई पनिशमेंट नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट की एक थानेदार आया और एक वाइस चांसलर को या डायरेक्टर को उठाकर जेल में भर दिया, उसको वारंट इशू कराने पड़े। दिस इज नॉट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड and it is I don't know, it's almost taken over the entire autonomy. सवाल यह है कि क्या पद पर रहते हुए राज्यपाल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? संविधान के मुताबिक पद पर रहते हुए राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जाहिर है केंद्र सरकार का नया विधेयक संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करेगी या सरकार का नया विधेयक देश के संविधान से भी ऊपर है? गवर्नर होता है चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। गवर्नर होने के नाते वो यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। अब गवर्नर और राष्ट्रपतियों को जो भी कुछ वो कार्य करे सरकारी लिहाज से और इन देयर डिस्क्रेशन अपने विवेक के आधार के ऊपर उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो अब ये तो स्टैंडिंग कमेटी में देखी जाएगी, कानून वाले आप ही बता देंगे। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज बिल के जरिए सरकार की मंशा शिक्षा संस्थानों में चल रहे गड़बड़झालों पर लगाम लगाना है,
लेकिन बिल में जो प्रावधान रखे गए हैं उसके दुरुपयोग की काफी संभावना है। यही वजह है कि शिक्षा संस्थान इस बिल का विरोध करने लगे हैं। राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। उच्च शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार के 4 विधेयकों में जो प्रावधान किए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल होने का डर शिक्षा संस्थानों को अभी से सताने लगा है। शिक्षा संस्थानों की दलील है एक छोटी सी शिकायत करके संस्थान के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी फंस सकते हैं। बिल में लिखे चांसलर शब्द ने संविधान के जानकारों को और भी ज्यादा हैरानी में डाल दिया है। कुछ दूसरे संविधान है उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो फिर वो ठहर नहीं पाएगा, जो मैं समझता हूँ। अगर ये कानून बनता है तो आपको लग रहा है फिर तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या होता अगर ये इंस्टीट्यूशन सरकारी होता? तो गवर्नर चांसलर होते, शिक्षा मंत्री प्रो चांसलर होते, तब किसको सजा मिलती? सवाल सिर्फ संविधान को चुनौती देने वाले इस प्रावधान का ही नहीं है। शिक्षा संस्थानों को फिक्र इस बात की भी है कि अगर ये कानून बनता है तो किसी छात्र की शिकायत भर से संस्थानों के उच्च पदों पर बैठे लोगों को न सिर्फ जेल जाना पड़ सकता है बल्कि खुद ही ये साबित भी करना होगा कि संस्थान की तरफ से कोई अपराध नहीं किया गया। संस्थानों को डर इस बात का है कि प्रतियोगिता के इस दौर में इस कानून को हथियार बनाकर बेगुनाहों को भी गुनहगार बनाया जा सकता है। उस आदमी के ऊपर मेयर एलिगेशंस के ऊपर तो ये इस तरह की बात हो गई कि सजा ऑफेंस कमिट किए बिना आपने प्रोसिक्यूट भी कर दिया, कन्विक्ट भी कर दिया और सजा भी दे दी। कॉलेज हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ कि ही इज ऑनेस्ट। अब आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में फोकस मैनेजमेंट का कॉलेज चलाने में होना चाहिए, फैकल्टी को मतलब एनहेंसमेंट का होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने होना चाहिए, या एक बच्चे के एलिगेशन को डिफेंड करता रहे सारा मैनेजमेंट। नए बिल के मुताबिक शिकायतों की सुनवाई एजुकेशनल ट्रिब्यूनल में होगी। बिल में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के अलावा मामलों में कोई भी अदालत दखल नहीं देगी। यही नहीं, अगर बिल के प्रावधानों के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तब भी किसी अदालत को उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं होगा। अब संस्थानों को चिंता इस बात की है कि अगर जानबूझकर या गलत नियत से उन्हें फंसाया गया तो उन्हें कहीं भी अपील करने तक का मौका नहीं मिलेगा, जो संविधान के खिलाफ है। राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो 4 विधेयक तैयार किए हैं उनका अब सियासी विरोध भी शुरू हो गया है। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें इन विधेयकों में किए गए प्रावधानों को राज्यों के अधिकारों का हनन बता रही हैं। इन्हें लेकर कांग्रेस के अंदर से भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा में सरकार के 4 नए विधेयकों से शिक्षा संस्थान नाराज हैं, तो संविधान के जानकार भी शिक्षा पर कानून बनाने को लेकर केंद्र के अधिकारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर देश भर में बहस शुरू हो गई है। एक पक्ष का मानना है कि संविधान में 42वें संशोधन और शिक्षा के समवर्ती सूची में शामिल होने के बावजूद केंद्र को सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कानून बनाने का हक है, जबकि बाकी विश्वविद्यालयों को संचालित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों का है। 44 बोलती है नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, और एंटी 32 स्टेट बोलती है एंड यूनिवर्सिटीज। Unincorporated trading, literacy, scientific, religious and other societies and associations, cooperative societies. अगर इन दोनों एंट्रीज को हम जक्स्टापोजिशन में अगर देखते हैं तो दोनों की रीडिंग से क्लियर है कि सेंटर की पावर से यूनिवर्सिटीज़ को एक्सक्लूड किया हुआ है और स्टेट की पावर में इसको इंक्लूड किया हुआ है। जानकारों की दलील है कि केंद्र कानून बनाकर राज्यों के सामने रोल मॉडल तो पेश कर सकता है, पर ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो उसे माने या नहीं। वहीं कुछ लोग इस मामले में केंद्र सरकार के कदमों का स्वागत कर रहे हैं। सेंटर तो बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को स्वीकार हो या ना हो तो मेरे ख्याल में उनका हक होगा, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने जो भी लॉ बनाने हैं बना सकते हैं, बट स्टेट ये कानून
नहीं बना। 25वीं जो आइटम है कॉन्क्रीट लिस्ट में आप देखिए, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल एजुकेशन एक्सेट्रा, वो सब कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, यानी समवर्ती सूची में आता है, जिसका अर्थ ये होता है कि उसके मामले में राज्यों की सरकार और संघ की सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार के इन विधेयकों को लेकर राज्य सरकारों की तरफ से भी विरोध शुरू हो गया है। कई राज्यों का आरोप है कि इस तरह के कानून उनके अधिकारों में दखलंदाजी है। कई राज्य अभी से कहने लगे हैं कि अगर ये कानून बने तो वो उसे नहीं मानेंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर केंद्र चाहे कि राज्य की सरकारों की जो अपनी स्वायत्तता है और हमारे विश्वविद्यालय ऑटोनोमस होते हैं उनकी अपनी स्वायत्तता है, अगर इसको भी वो जोड़ते हैं तो राज्य के अधिकारों पर हनन है। सिर्फ राज्यों की तरफ से ही इसके विरोध में आवाज नहीं उठ रही। कांग्रेस के सांसद भी विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर खुलेआम मुखालफत कर चुके हैं। रिपोर्ट के बारे में हमने क्या लिखा है, क्या है, आई कांट टेल यू बिकॉज इस सेशन में हम बिल रखेंगे। हाँ, हमने जनता की राय ली है। बिल में क्या है ये बिल पेश होने के बाद पता चलेगा। आई प्रेजेंट दैट रिपोर्ट टू द पार्टी। ये कब रखी जाएगी रिपोर्ट सर? आई थिंक दिस सेशन। एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बिल्स पर तो राज्यसभा में ही आपत्ति हुई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर श्री केशव राव ने, जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने ये आपत्ति की कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को मानव संसाधन मंत्रालय ने बिल में समावेश नहीं किया। कई तरफ से हो रहे विरोध के बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्री इन विधेयकों को जल्द से जल्द कानून की शक्ल देने की तैयारी में है। उनका कहना है कि इसे देश भर में सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा, लेकिन विधेयक को लेकर गैर कांग्रेसी राज्यों का जो रुख है उससे इस बात की आशंका ज्यादा है कि इस विधेयक का हश्र राइट टू एजुकेशन की तरह न हो जाए। राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। और विरोध यहीं तक सीमित नहीं है। एक्रीडेशन को लेकर बनाए गए एक दूसरे विधेयक को लेकर भी आवाज उठने लगी है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। नए विधेयक में शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए किए गए प्रावधानों का ही विरोध नहीं हो रहा, बल्कि एक्रीडिशन को लेकर बनाए गए एक दूसरे विधेयक को लेकर भी आवाज उठने लगी है। इस विधेयक में भी कई ऐसी बातें हैं जिनसे निजी संस्थान चलाने वालों को दिक्कतें होंगी। विधेयक में कई ऐसी बातें भी हैं जो संविधान को चुनौती दे रही हैं। ऐसा नहीं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सिर्फ एक ही कानून संविधान को चुनौती दे रहा हो। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सबसे ज्यादा विरोध फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिल को लेकर है। भारतीय शिक्षा संस्थानों के मुताबिक नए कानून के जरिए एक तरफ विदेशी संस्थानों को सहूलियतें दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नए कानूनों के जरिए देश के शिक्षा संस्थानों की राह पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हमें 5,000 यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें 50,000 कॉलेज चाहिए, हमें एक्सेस एंड हायर एजुकेशन को मतलब 11% से बढ़ा करके 20% करना है। और दूसरी तरफ आप कॉलेज के ऊपर ऐसे इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं कि कॉलेज खोलना चाहे तो मतलब अगर 4 कॉलेज बंद हो जाएंगे, ये 50 कॉलेज तक बंद कर देंगे एंड इट विल क्रिएट फर्दर मास करप्शन। देश के निजी संस्थानों में नेशनल एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल को लेकर भी नाराजगी है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए तैयार किए जा रहे इस विधेयक में उच्च शिक्षा से जुड़ी सभी यूनिवर्सिटीज और संस्थानों को एक्रीडेशन कराना जरूरी होगा। अगर कोई संस्थान इस कानून को तोड़ता है तो उस पर 10 लाख रुपए के जुर्माने से लेकर संस्थान में उच्च पदों पर बैठे लोगों को 2 साल तक की कैद का प्रावधान रखा गया है। बिल में कहा गया है कि एक्रेडिशन अनिवार्य है। दुनिया में कहीं भी ये जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन to declare the efficiency of the institution, quality of the institution. आज की डेट में नेक के पास में इतनी एप्लीकेशन पड़ी है, 3 साल से पहले नंबर नहीं आ रहा है। अब आप एक नई एक्रेडिशन बॉडी लाने की बात कर रहे हैं। We need to sit down and we have to look at how what is the ground reality. Hypothetically हम एक ऑर्डर निकाल देते कि इसको आप ये करा दीजिए, and which is practically execute हो ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2-2 कमरों में चलने वाले संस्थान छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों के खिलाफ बेशक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस विधेयक के कुछ प्रावधान संविधान को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बिल के मुताबिक कानून तोड़ने के वक्त किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी या यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी संभालने वाला दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान एक बार फिर राज्यपाल को मिले अधिकार को या कहें सीधे संविधान को चुनौती दे रहा है। कानून एक खौफ पैदा करने वाला साधन नहीं होना चाहिए। कानून को कानून की तरह होना चाहिए। Law should be a tool to regulate an activity in a positive manner.
बिल में किए गए प्रावधान सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। निजी संस्थानों का आरोप है कि सरकार विदेशी संस्थानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। एक्रीडेशन को लेकर सरकार की 2 एजेंसियां नेक और एनबीए पहले से हैं, लेकिन इन दोनों का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में नए विधेयक के प्रावधान कितने कारगर होंगे इस पर शक है। संस्थाएं एक्रीडेशन कराएं, उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? बहुत से गुणात्मक कार्य इंसेंटिव्स देकर भी कराए जा सकते हैं। आप जो संस्थाएं एक्रीडेशन कराएं उनको कम ब्याज पर फंड्स प्रदान करें, आप उनकी इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाएं, आप उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट प्रदान करें जो अब तक नहीं देते हैं। तो हर संस्था चाहेगी कि वो एक्रीडेशन कराए और अपनी गुणवत्ता को सुधारे। ये विधेयक अभी संसद की स्थायी समिति के पास है। देश भर के तमाम संस्थान अपना पक्ष समिति के सामने रख चुके हैं। राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। तो निजी शिक्षा संस्थान इन विधेयकों को अपने प्रसार में बड़ा रोड़ा मानते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे येदियुरप्पा की बड़ी मुश्किल की।